अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ LHV पार्ट 1 की कंप्लीट डिटेल। बहुत से कमेंट आए हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट में कन्फ्यूजन चल रही है कि LHV का सिलेबस क्या है, पेपर किस तरह आना है, इंग्लिश का पेपर क्या है। बार बार कमेंट करके एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। इवन मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है, लेकिन इस वीडियो में बाकायदा तौर पर आपको सारा सिलेबस रख के समझाया जाएगा कि कौन सी बुक कितनी है, किस तरह पेपर बनेगा, आपके लिए कौन कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, इसके अलावा प्रैक्टिकल आपने किस तरह करना है। प्रैक्टिकल तो बात की बात है, लेकिन वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि LHV से रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक बच्ची ने कमेंट किया था ऑब्स्टेटिक और स्टैटिक नर्सिंग का क्या क्या सिलेबस है, दोनों पेपर जो हैं वो किस तरह आएंगे। हमारे पास तो एक ही बुक है। सवाल तो यही था उसका कि एक बुक है, उसमें से दो पेपर हमने किस तरह करने, कितने कितने चैप्टर जो हैं एक पेपर में इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी डिटेल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको अप टू डेट LHV के हवाले से मिलती रहें। तो जो ऑब्स्टेटिक का पेपर है ना, वो इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होता है और हमारा चलता है चैप्टर नंबर 14 तक। ठीक है, 14 चैप्टर इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके बाद जो 15वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू गायनाकोलॉजी, यहाँ से ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का पेपर स्टार्ट होता है। ये उसके चैप्टर हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब मैं पेपर की बताती चलूँ कि पेपर किस तरह आपका आएगा। पेपर जब हमने देना है ना ऑब्स्टेटिक का, फिर भी हमें ये पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में भी पूरी बुक ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पेपर मिक्स हो के आता है। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में ज़्यादातर जो है ना वो जो है वो मेडिसिन का पूछा जाता है, मैनेजमेंट का पूछा जाता है, जो भी बीमारियाँ वगैरह होती हैं। ऑब्स्टेटिक का पेपर जो होता है ना, वो सिंपल जो है प्रेगनेंसी है, जैसे कि एक्लैम्शिया है, प्री एक्लैम्शिया किसे कहते हैं, प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाता है, या फीमेल पेल्विक के बारे में पूछा जाता है, यूट्रस, यानी जो मेजर ऑर्गन है, जो स्टडी की चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। इसी तरह हमारा जो ये जो पास्ट पेपर है ना, ये पूरा पास्ट पेपर भी दोनों पेपरों में ही पढ़ के जाना पड़ता है। ये इनका पता नहीं क्या दिमाग है, ये इन्होंने इसी तरह रखा हुआ है शुरू से कि जब भी ऑब्स्टेटिक का पेपर होता है तब पूरा ही पेपर पढ़ना पड़ता है ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि ये पूरी बुक ही हमने तैयार करनी है। पूरी बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लगवाऊँगी, इंपॉर्टेंट नोट्स। इसके साथ साथ जो है ना वो स्टार्टिंग जब LHV है ना, उसमें कम्युनिटी हेल्थ भी पढ़ते हैं। कुछ कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, क्योंकि का पेपर जो है बोर्ड में नहीं होता। कम्युनिटी हेल्थ जो है ना राबिया खालिद की, इसका जो है जस्ट वैसे ही 5-6 जो है ना वो टेस्ट वगैरह होते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह बच्चे को आ जाए वो पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है ना कम्युनिटी हेल्थ पार्ट 2 की बुक है। ये ही पूरी बुक जो है ना, इसमें चार हमारे पेपर होते हैं। अगर कहते हैं तो ये भी मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, लेकिन इसके जो है ना ये 4 पेपर होते हैं और 5वां इंग्लिश का होता है। और इसी तरह LHV 1 में भी हमारे ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के जो 2 पेपर होते हैं और 1 इंग्लिश का होता है। ठीक है, और हमारे इसी तरह 2 वाइवे होते हैं, मतलब 5 टोटल पेपर होते हैं। ओके हो गया। मैं आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि ऑब्स्टेटिक का ये जो पेपर है ना, इंपॉर्टेंट सवालात जो हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का मेरे से गुम हो गया है, तो ये आप मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, प्यूपीरियम, एंटीपार्टम, हैमरेज, बर्थ एस्फिक्सिया, मेकोनियम, प्रीक्लैम्शिया। लॉन्ग में आया हुआ है एम ऑफ एंटीनेटल केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रप्चर ऑफ यूट्रस, अबॉर्शन। अबॉर्शन को आपने कंप्लीट रट लेना है, वो आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट, यानी अबॉर्शन की जो टाइप्स है ना, इसमें आ जाता है जैसा कि आपको बुक में दिखेंगी, सेप्टिक अबॉर्शन, थेराप्यूटिक अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। और इसके अलावा ये सारी आपने अबॉर्शन की कॉज, इसकी मैनेजमेंट और इसकी कॉज, ये सारा कुछ याद करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें, जो चीज़ें आपको याद रहती हैं ईजीली। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लम्शिया। क्लम्शिया की डेफिनेशन भी करनी है और इसके साथ इसकी क्या, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या पेचीदगियाँ, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद डायाग्राम, आपने इसको लर्न करना है। इसके अलावा मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। जो लोग मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं वीडियो 10 अगर कमेंट आ जाते हैं ना, तो फिर मैं वीडियो लाजमी बनाऊँगी। ये देखें,
इंपॉर्टेंट चीज़ों के तमाम आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कॉजेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ये खूबसूरत तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन कर करके बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को ये याद करने में आसानी हो। अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है, ये देखें। इसी तरह मार्कर से आपने हेडिंग दे दे के जब काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब नॉर्मलिटी ऑफ कोड, अम्बलाइकल कोड की नॉर्मलिटी जो है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह है स्टिल बर्थ है। इसके अलावा ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना है। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी आया हुआ है पेपर में, लेकिन इस पेपर में नहीं मेंशन, दूसरे पेपर में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये पीपीएच का जो सवाल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, पीपीएच कभी भी नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ मिडवाइफरी जस्ट जो है शॉर्ट है। कॉजेज ऑफ एडीमा इन प्रेगनेंसी, एडीमा कहते हैं ये स्वेलिंग हो जाना, पाँव पे हाथों पे स्वेलिंग हो जाती हैं, ऐसे हम प्रेस करते हैं तो जो है हाथ जो है ना वो हाथ की जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन ऐसे अंदर की तरफ धंस जाती है, उसको हम कहते हैं एडीमा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो है ना मैंने सर्च कर करके जो है वो नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये देखें, वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। फिर आ जाता है हमारा कॉजेज़ ऑफ फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद करना है। एप्गार स्कोर, एप्गार स्कोर कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। एप्गार स्कोर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ईडीडी आपको निकालनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पेशेंट आती है, आप उसने कहना है कि मुझे ईडीडी बताएं, मेरी डिलीवरी की डेट क्या है, वो एलएमपी आपको बताएगी, उससे आपने ईडीडी निकालनी है। ईडीडी निकालने का तरीका मैंने चैनल वीडियो पे बताया हुआ है, अपलोड की हुई है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मैं दोबारा आपको समझा दूँगी, बाकायदा करके दिखाऊँगी। ओके, बस यही सिलेबस था, परेशान नहीं होना आपने। LHV पार्ट 1, 2 में जो भी आपको कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मेरे पास मज़ीद और भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपने परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।